11 अप्रैल 2011 को हमारे कंट्री की एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। उनका नाम था अरुणिमा वर्मा। वो वॉलीबॉल के टूर्नामेंट से आई और अपनी परीक्षा देने के लिए दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। बरेली के पास कुछ डकैतों ने उस पर हमला कर दिया और लोगों से सामान लूटने लगे। अधिकतर लोगों ने दे दिया। उसके गले में चेन थी, उन्होंने चेन खींचने की कोशिश करी। उसने रेजिस्ट किया, उसने नहीं दी चेन। उन लोगों ने उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वो बहुत बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। दुर्भाग्य देखिए, उसी समय दूसरी ओर से एक ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन से उसका पांव कट के अलग हो गया। रात के 2 बजे का समय था। उस पटरी के ऊपर कई बड़े बड़े चूहे थे। वो उसके मांस को खाने लगे। वो वेदना में कराह रही थी पर कोई नहीं था। उस सुनसाने में, उस वीराने में कोई नहीं था। वो लहूलुहान, उसका बहुत खून बह चुका था। सवेरे लोग वहां पहुंचे तो उसको उठाया, ले गए। नेशनल प्लेयर थी, दिल्ली लाए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उसका उपचार हुआ और उसकी पूरी टांग काट दी, एम्प्यूट करनी पड़ी। वो बिल्कुल एक विकलांग होकर अपने घर में पड़ी थी, लेकिन उसने ये इरादा किया कि नहीं, मैं विकलांग नहीं, मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। डॉक्टर्स ने कहा कि इस तरह की टांग से तो कोई चढ़ ही नहीं सकता और इसको भी स्टेबलाइज होने में तो कई साल लग जाएंगे। उसने कहा नहीं, मैं तो आज ही से प्रैक्टिस करूंगा। 13 मई 2013 को उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। पहली एक पांव न होने वाली महिला में एक आर्टिफिशियल उसके साथ में, और वही नहीं, सबसे पहले चढ़ी टॉप पर। जो पूरा गैंग ग्रुप था उसके अंदर में वही बेस कैंप से सबसे पहले आती थी। क्या था उसके अंदर? फिजिकल स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, टैलेंट। इस सबसे ज्यादा उसके अंदर वो विल पावर थी। और वो विल पावर उसके साथ में एक दिन में नहीं आई। जब उसके जीवन को लोगों ने पढ़ा, समझा, उसने बचपन से ही अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा की थी कि जो उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस 5 साल के शेड्यूल को फॉलो करें। इसके लिए नहीं कि निर्णय सही होंगे, इसके लिए नहीं कि निर्णय को आप निर्णय कर पाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी, वो तो मिलेगी, लेकिन उस कमिटमेंट, उसके साथ में, रिगर के साथ में, उस डिसिप्लिन के साथ में अगर आप अपना जीवन जिएंगे तो आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग विल पावर पैदा होगा। और वो विल पावर एक इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। आप उसकी इच्छा करोगे, वो इतना बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर होता है कि वो आपकी फिजिकल एनर्जी, मेंटल कैलिबर, मेंटल टैलेंट वगैरह, एवरीथिंग एल्स, वो सब कुछ जीतती हुई आप देखोगे कि जीवन में ये असंभव चीजें क्यों होती हैं। अब तो मेरे अंदर इतनी शक्ति रह भी नहीं गई थी, अब तो शायद मैं नहीं उसके काबिल हूं, लेकिन वही हो जाता है क्योंकि आपके अंदर वो ये डोरमेंट शक्ति ईश्वर अपने द्वारा बनाए हुए हर इंसान में देती है, लेकिन 99% की बिना जागृति खत्म हो जाती है। कुछ लोग इसे जागृत करते हैं
और वो अपने डिसिप्लिन से और उसको अपना नेचर बनाकर जागृत करते हैं। आप अपनी उस इच्छा शक्ति को बढ़ा सके, वही इच्छा शक्ति एक राष्ट्रीय शक्ति बनती है। लड़ाई क्यों लड़ते हैं हम लोग? कोई हमसे साइकोपैथ थोड़ी हैं कि दुश्मन की लाशें हों, डेड बॉडीज पड़ी हों, कटे हुए कटे हों तो हमें कोई बहुत संतोष या बहुत सुकून मिलता है। इसके लिए नहीं रहती लड़ाई। लड़ाइयां लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। जब आप लोगों में इच्छा शक्ति होगी तो राष्ट्र का मनोबल बनेगा। द विल ऑफ द नेशन जिसे कहते हैं कि जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। आज भी आप देख लें, जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, कोई ना कोई कंट्री अपनी बात को दूसरी के ऊपर में थोपना चाहता है, उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप इतने शक्तिशाली हैं कि कोई इसको ना कर सके तो आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास में सब कुछ है लेकिन वो मनोबल नहीं है तो आपके अस्त्र शस्त्र सब रखे रह जाएंगे, और उसके लिए चाहिए नेतृत्व। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि देश में ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा नेतृत्व जिसने 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचाकर एक ऑटो मोड में ले आए। उनकी कमिटमेंट, उनकी मेहनत, उनकी टोटल डेडिकेशन हम सब के लिए एक आदर्श है। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट एक बड़ा भारी योद्धा था। ये आपके लिए रेलेवेंट है क्योंकि आप लोग नेता हैं कल के, आप लोगों ने नेतृत्व करना है। कोई आर्मी का जनरल बनेगा, कोई इंटेलिजेंस का चीफ बनेगा, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई बड़ा बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई बहुत अच्छा डिप्लोमेट होगा, कोई राजनीतिक नेता भी होंगे कुछ लोग। नेपोलियन एक बात कहता था, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ 1000 lions led by a sheep, but I am afraid of 1000 sheep led by a lion. अगर हम 3000 लॉयन पैदा कर दें, नेपोलियन कहता था मुझे 1000 शेरों की फौज से डर नहीं लगता अगर उसका नेतृत्व एक भेड़ का बच्चा कर रहा हो। लेकिन अगर भेड़ों की फौज होगी पर अगर भेड़ों की फौज का भी नेतृत्व करने वाला एक शेर होगा तो मुझे उससे बहुत डर लगता है। क्या इस भारत मंडपम में बैठे 3000 शेर पैदा कर सकते हैं? 3000 वो लोग कर सकते हैं। अगर आप नेतृत्व करेंगे तो देश पीछे चलेगा, जहां आप ले जाएंगे देश वहीं जाएगा। आज देश कहां जा रहा है? इसकी कल्पना जिसने इसकी कल्पना करी, मोदी जी ने इसकी कल्पना करी। एक संघर्ष क्या, एक टीम, जो भी इतना सारा, इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी कमिटमेंट, इतनी इमेजिनेशन के साथ में इतना डिसिप्लिन है कि वो भी एक तरह से ऑटो मोड पर डिविनिटी के साथ चलते हैं। कहां से विचार आते हैं, नए नए विचार, किसी भी क्षेत्र में हो। हम लोगों का तो थोड़ा स्पेशलाइज क्षेत्र है, उसमें भी मैं देखता हूं हमेशा उनको कोई एक नया विचार, एक नया वो आता है उस विल पावर से, उस टोटल कमिटमेंट से, उस पूरी की पूरे समर्पण से।